बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अराई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ स्ट्रॉबेरी का जैम बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये भी स्ट्रॉबेरी के खेत से स्ट्रॉबेरी लेके आए थे, तो इससे पहले हम आपके साथ स्ट्रॉबेरी का शरबत जो है वो शेयर कर चुके हैं। तो इसको भी आप 4 से 5 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाश्ते में ब्रेड के साथ इसको सर्व करें, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ खाया जा सकता है ये। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए हमने 1 किलो स्ट्रॉबेरी ली है, ये देखें। तो इसके लिए भी फुल तैयार स्ट्रॉबेरी लेनी है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार जैसा स्ट्रॉबेरी जैम तैयार होता है। तो इस तरह ब्रेड के ऊपर इसको लगा के नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल केमिकल फ्री और मज़े का स्ट्रॉबेरी जैम तैयार होता है। तो इसको किसी भी शीशे के जार के अंदर आप बना के महफूज कर सकते हैं और 3 से 4 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े का टेस्ट है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके स्ट्रॉबेरी के ऊपर से जो ग्रीन वाले पत्ते हैं वो उतार लेने आपने, और फिर इसको खुले पानी के अंदर अच्छे तरीके से धो लेना ताकि इसकी डस्ट वगैरह जो है वो निकल जाए। चैनल के ऊपर हम डिफरेंट फ्रूट की जैम जो है वो शेयर कर चुके हैं, तो आप लोग वो भी विज़िट करें जिसमें मैंगो जैम भी शामिल है। इस तरह से इसको अच्छे तरीके से धो लें। स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए 1 किलो स्ट्रॉबेरी थी जिसके ऊपर वाले ग्रीन वाले पत्ते उतार के खुले पानी के अंदर इसको धो लिया है। 1 किलो स्ट्रॉबेरी है ये, और 550 ग्राम इसमें चीनी डलेगी, और 1 कप पानी है इसको ग्राइंड करने के लिए, और 5 ग्राम टाटरी है जिसको नींबू का सत भी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी को ग्राइंडर के अंदर डालें और इसको अच्छे तरीके से जग के अंदर ग्राइंड कर लें। इसका पेस्ट बना लें। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। ये 1 कप पानी हमने लिया सिर्फ, ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें ग्राइंड हो सके। इसके बाद छलनी की मदद से इसको छान लेना है। तो ये देखें, ये इसके बीज वगैरह अलग हो जाएंगे। इसी तरह सारी स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड करना है पानी थोड़ा थोड़ा डाल के, और उसके बाद उसको छलनी की मदद से छान लेना है ताकि उसमें से बीज जो हैं वो अलग हो जाएं। तो ये देखें, ये इसमें से बीज अलग हो गए और इसका जो पेस्ट है वो अलग हो चुका है। तो ये 1 किलो में से ये मटेरियल निकला है सिर्फ। अब इसे कढ़ाई में डाल देंगे जो हमने पेस्ट इसका निकाला था। 1 किलो स्ट्रॉबेरी ली थी और उसमें से 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते गए थे और उसको ग्राइंड करके छलनी से छान लिया।
अब इसमें चीनी डाल देंगे 550 ग्राम। तो चैनल के ऊपर स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाने की रेसिपी भी हमने शेयर की हुई है, और स्ट्रॉबेरी शरबत जो है वो भी रेसिपी अभी रिसेंटली आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर ट्राई करें और अपनी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करें। तो अभी इसका सीज़न ऑफ हो रहा है, तो आप इसको लेके आएँ और इसको बना के प्रिज़र्व कर लें। तो इसमें केमिकल नहीं डाले हुए, इसलिए ये 3 से 4 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 5 ग्राम टाटरी, जिसको लीमू के साथ कहते हैं, वो भी ऐड कर देंगे ताकि ये प्योरीफाई हो सके। और ये 3 से 4 माह तक नहीं ख़राब होती, और इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना। जिस जार में आप इसको महफूज करें, उस जार में ये ख्याल रखें कि ब्रेड के पीसेस उसमें ना जाएं बिल्कुल भी, और चम्मच जो है वो खुश्क चम्मच लेके उससे इस्तेमाल करें, चम्मच गीला नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखें, जैसे हमने टाटी डाली है तो इसके ऊपर ये झाग आनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे झाग इकट्ठी होगी तो इसको हम चम्मच की मदद से लैदा करते जाएंगे। ये देखें, ऐसे इसको आपने चम्मच की मदद से उतार देना है। सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल माशाल्लाह बाज़ार जैसी तैयार होती है। चैनल के ऊपर डिफरेंट जैम और शरबत की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं, तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू उनका विज़िट करें। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको शो हो रहे हैं। और रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो किया करें। और इसमें अगर आपने कोई वज़न का आपको हिसाब ना हो रहा हो तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसकी झाग जो है उसको लैदा करते जाएं। तो स्ट्रॉबेरी जैम के अंदर फूड कलर हमने कोई नहीं डाला, तो इसका जो प्योर कलर है वही तो आपको शो हो रहा है, यही होगा। तो स्ट्रॉबेरी इसके लिए फ़्रेश लेनी है और तैयार स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए। तो जहाँ से भी आप ख़रीदें तो बिल्कुल फ़्रेश हो। तो हम तो अभी ये लेके आए खेत से डायरेक्ट, तो फ्रेश होगी तो उतना ही आपका अच्छा जैम तैयार होगा।
ये देखें अब इसमें गाढ़ापन काफ़ी हद तक आ चुका है। तो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है वो भी अभी आपको एंड तक बता देंगे। ये देखें अब इसमें जैसे ड्रॉप आएंगे तो उसी स्टेज के ऊपर इसको आपने लदा कर लेना है। तो ये थोड़ी देर ठंडा होने के बाद कुछ ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको चढ़ा नहीं लेना आपने, वरना ये बहुत हार्ड हो जाएगा। ये देखें अब इसमें गाढ़ापन आ गया है। तो जैसे ड्रॉप गिरने स्टार्ट हो जाएं तो फिर आपने उस स्टेज पे से उतार लेना। ये ड्रॉप गिरने स्टार्ट हो गए, ठंडा करें और इसको ठंडा करने के बाद किसी जार के अंदर इसको महफूज कर लें। शीशे का जार ले लें या प्लास्टिक का लें, शीशे का जार लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद इसको नाश्ते में ब्रेड के साथ सर्व करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।